from the yard. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगा। इसमें हमने एक सेटअप को सीखेंगे। उस सेटअप को हिसाब से हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे किस तरह से हम इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसमें हम टारगेट रख सकते हैं, किस तरह से हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, किस तरह से ये चार्ट पर दिखे तो हम प्लान कर सकते हैं, ये कौन से लेवल पर बने और पीछे चार्ट पर हमें क्या देखना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरे से इस वीडियो में हम इसका पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे। मेरा आग्रह है आप लोगों से, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम इसमें देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या है कि ये डाउन ट्रेंड हो सकता है या फिर एक चार्ट पर गिरावट हो, गिरावट के बाद ये फॉर्मेशन बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में क्या है कि लास्ट रेड कैंडल को करंट की कैंडल पूरी उसे कवर कर ले, बॉडी टू बॉडी, यानी कि प्रीवियस कैंडल की बॉडी करंट कैंडल की बॉडी है ना, वो पूरी ढक ले, उसको इनगल्फ कर ले। तो उसको इस तरह से हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे, क्योंकि यहां से है ना अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसे इसलिए बुलिश कहते हैं क्योंकि लास्ट कैंडल हमारी बुलिश होती है और वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, इसलिए इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में ये माना जाता है कि जो इतनी बड़ी सेलिंग आ रही थी, जो कंटिन्यू चार्ट पे गिरावट दिख रही थी कि स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, वो गिरावट अब रुकती हुई दिख रही है। अब हम उसमें है ना, जब वो पैटर्न के ऊपर प्राइस जब ट्रेड करने लगता है तो हमें यह माना जाता है कि प्राइस यहां से अब रिवर्सल कर सकता है। यदि वो रिवर्सल करने के बजाय अगर वो अपने लो को ब्रेक करने लगा है तो जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इस चार्ट पर हम क्लियरली देखेंगे कि गिरावट के बाद ये फॉर्मेशन हो, ये जो है ये बियरिश पैटर्न है। इसको हम और किसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जैसे ये प्राइस गिर के इस लेवल के आसपास आए तो प्रीवियस में है ना इस लेवल के आसपास भी पहले भी जा चुका हो। जब पहले यहां इस लेवल से जा चुका होगा तब यहाँ इस लेवल के आसपास में ये लेवल का है ना सपोर्ट मिलेगा और यहां से प्राइस दोबारा अपसाइड जाना चाहेगा। तो ये इस तरह से पूरा जो सेटअप है, इस सेटअप को हम चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे। जैसे कि हम मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, वीकली भी देखेंगे, डेली भी देखेंगे और 75 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, हर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे और उसमें एक ही लॉजिक लगाएंगे कि चार्ट पर क्लियर विजिबल होना चाहिए कि चार्ट पर क्लियर गिरावट है। गिरावट के बाद लास्ट कैंडल जो है वो आपकी बुलिश इनगल्फिंग, जो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर रही है, तो वो फॉर्म होनी चाहिए। जब दोनों कैंडलों के ऊपर जाकर ट्रेड करने लगे तो यह मान लिया जाए कि प्राइस यहां से रिवर्सल कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वहां से रिवर्सल कर सकता है। तो हम इसको चार्ट पर देखेंगे। चार्ट पर देखें तो ये चार्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी का, जिसमें हमें मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हम क्या देखें कि मंथली चार्ट में सबसे पहले हमें देखें कि चार्ट पर गिरावट है
ये लेवल पे आसपास बुलिश इनगल्फिंग देखा है, तो हम पीछे देखेंगे चार्ट पर, यहां से भी तेजी से ऊपर जाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि इस लेवल के आसपास भी प्राइस ऊपर गया है, और प्लस इस लेवल के आसपास दोबारा उसी लेवल के आसपास आके प्राइस घूमना चाहे, तो इसको हम एक बॉटम मान सकते हैं, इसको दो बॉटम मान सकते हैं, यानी कि डबल बॉटम भी वैसे हो गया और प्राइस यहां से ऊपर चल दिया। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि हम सिंपल सी है, सबसे पहले ये देखेंगे कि चार्ट पर क्लियर गिरावट है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और प्राइस यहां प्रीवियस में पहले भी ऊपर जा चुका है। तो हम ये दो चीज देखेंगे, चार्ट पर गिरावट हो और जहां से पैटर्न बना है वहां से भी प्राइस ऊपर गया हो। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से हम इन कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे तो ट्रेड प्लान करेंगे, लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। मिनिमम टारगेट 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। जब हम इस पैटर्न पर ट्रेड प्लान करेंगे तो 1:2 से नीचे प्लान करेंगे ही नहीं, और 1:2 कोशिश करेंगे कि चार्ट पर क्लियर विजिबल हो, कि हम ये रख सकते हैं तो हमारा 1:2 ये यहां तक हो सकता है, क्योंकि चार्ट पे है ना, ये याद रहे कि ये जो सारे चार्ट होंगे वो चार्ट आपके FNO के होंगे, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले चार्ट होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले चार्ट लेने का ही मतलब क्या है कि ये इनमें क्या होता है, इनमें शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें शॉर्ट एंट्री भी बनती है और लॉन्ग एंट्री भी बनती है। तो प्राइस जब ज्यादा है ना, गिर जाता है, तो वहां से शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम ये था हमारा पहला चार्ट जो डॉक्टर रेड्डी था। अगला चार्ट रहेगा वो बाटा इंडिया का है, जो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में सेम वही लॉजिक रहेगा, चार्ट पर वही चीज देखेंगे कि सबसे पहले गिरावट हो, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो, प्लस पहले भी इस लेवल के आसपास से दोबारा ऊपर जा चुका हो। तो यहां से जा चुका है, फिर इसी लेवल के आसपास, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम इसके पास से दोबारा हम जा सकते हैं। अब हम अगला इसके निचला वाला टाइम फ्रेम देखेंगे, और वो टाइम फ्रेम रहेगा हमारा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास में ICICI पोटेंशियल का चार्ट है। इसमें भी सेम लॉजिक है कि चार्ट में है ना, क्लियरली विजिबल है कि चार्ट में तेजी से गिरावट देखिए, और इसी लेवल से प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है। और 1:2 के हिसाब से हम यहाँ प्लान करके इसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारा ये याद रहे कि 1:2 से कम में तो हमें प्लान करना ही नहीं है, क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें प्लान करना होगा। ऐसे हम अगला चार्ट देखेंगे, और वो चार्ट रहेगा हमारा 75 मिनट में रहेगा, और वो चार्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें वही चीज देखनी है 75 मिनट में भी, कि हमें एक गिरावट दिखी और उसके बाद पैटर्न फॉर्म हुआ। ऐसे ही हम बैक में गए तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब ये यहाँ से ऊपर गया तो दोबारा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जा सकते हैं। तो ट्रेड प्लान करने के लिए, एंट्री के लिए हमारा सेम वही लॉजिक रहेगा, जिसमें है हमारे पास, जिसके लिए हम ये हाई के ऊपर एंट्री रहेगी, लो का स्टॉप लॉस के लिए हम 1:2 के हिसाब से प्लान कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट इससे लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, वो रहेगा 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें दो ही चीज देखनी है कि चार्ट पर क्लियर विजिबल डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, गिरावट दिखी, गिरावट के बाद ये फॉर्म हो और प्राइस पहले भी यहाँ से ऊपर जा चुका हो, तो हम इस पे है ना 1:2 के हिसाब से हमें यहाँ से एंट्री प्लान करके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला हमारा इससे लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, वो रहेगा हमारा 5 मिनट का। 5 मिनट में भी हम यही देखेंगे कि चार्ट पर क्लियर गिरावट हो
और बैक में हम इस लेवल के आसपास से है ना ऊपर जा चुके हों, फिर गिर के इसी लेवल के आसपास आए और यहाँ से 1:2 का हम प्लान कर सकते हैं। चार्ट को क्लियरली है ना उसको है ना डिफेंड करने दो, क्लियरली उसे बताने दो कि मैं क्या करने वाला हूं। तो इससे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम रहेगा हमारा, वो रहेगा 3 मिनट का। 3 मिनट का ये है कि हम यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट में ये देखो, ये डबल बॉटम पैटर्न, तो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न भी है और यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है। हमारा मेन इंटेंशन है हमारे पास कि हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग को हमें देखना है और ये जरूर देखना है कि प्राइस इस लेवल पे बैक में यहाँ से ऊपर गई है कि नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर गई है तो प्राइस है ना दोबारा भी इस लेवल के आसपास से जा सकती है। तो हमें है ना दोबारा ये देखना है कि प्राइस यहाँ से दोबारा जा सकती है। यहाँ से हम ऊपर गए, फिर इस लेवल के आसपास आए, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना और फिर हम ट्रेड प्लान है ना 1:2 प्लान किया जा सकता है। ये है 3 मिनट का चार्ट। इससे लोअर टाइम फ्रेम में भी हम जाएंगे और हम 1 मिनट में भी देखेंगे। 1 मिनट का चार्ट है ना पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड के हम 1 मिनट के चार्ट में हम देखें तो प्राइस है ना एक गिरावट आई और पहले भी इस लेवल से हम ऊपर जा चुके हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम दोबारा भी इस लेवल से ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को इन डेप्थ में समझा कि इस पैटर्न में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें इस पैटर्न को है ना देखने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। जहां पर ये फॉर्म हो रहा है वहां पे पहले क्या ऊपर जा चुका है, तो हमें पास्ट की हिस्ट्री जरूर देखनी है कि पास्ट में ये ऊपर जा चुका है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा भी ऊपर जा सकता है। ऐसे ही हम पूरे हर टाइम फ्रेम के चार्ट में, कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, कोई भी प्रकार की मार्केट हो, अपने देश की मार्केट हो, विदेशी मार्केट हो, क्लियरली चार्ट पे हो, हम इसको इसी तरीके से देखेंगे कि इस तरह से हमें 2 रूल फॉलो कर रहा है कि पहले भी प्रीवियस यहाँ से जा चुका है, दोबारा भी हाई प्रोबेबिलिटी है जा सकता है। अगर वो लो को ब्रेक कर देता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वहां से हम निकलना है। स्टॉप लॉस 100% लगाना ही लगाना है, उसको बिना लगाए तो ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। तो ये था, इसमें हमने एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को इन डेप्थ समझा और सीखा किस तरह से ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों।